Assalamu alaikum. So we are here with the fifth lecture of organic chemistry series. Basically, we are studying aldehydes and ketones. Now, last lecture में properties वगैरह हो गई थी हमें finish. हमने aldehyde की properties को समझा, है ना, सॉरी प्रिपरेशंस को समझा, ठीक है, कीटोन्स की प्रिपरेशंस को समझा और उसके बाद दोनों ही को कैसे प्रिपेयर किया जाए वो भी समझा, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है बेटा। देखो, यूँ तो अल्डेहाइड्स और कीटोन्स बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, लेकिन जिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे इस पूरे यूनिट के अंदर, वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये रिएक्शंस अक्सर व बेशतर आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स, अल्डेहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बहुत ही आम तौर पर पॉपुलरली देखने को मिलेंगी, है ना। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस फॉलोड बाय द एलिमिनेशन। उन न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के बारे में बात करेंगे जो पहले न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती हैं और बाद में उसी टाइम पे लास्ट पर एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो जाती हैं, फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक H2O आर रिमूव्ड, है ना, मतलब पहली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है और साथ में ही वाटर जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। ये दूसरी टाइप की रिएक्शंस हैं। तीसरा हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। चौथा हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में। पांचवा हम बात करेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शंस के बारे में। और आखिर पर देखेंगे सम रिएक्शन विद एल्कलीज और मे बी देयर में भी सम मिसलिनियस रिएक्शंस जिनको हम स्टडी करेंगे, जो इन सारे क्लासेस में, इन सारे ग्रुप्स में नहीं आती है ना। सो मेनली 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, वो रिएक्शंस, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हैलोजिनेशन, रिएक्शन विद एल्कलीज एंड मिसलिनियस रिएक्शंस, है ना। ओके बेटा, लेट्स टेक देम वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की, ठीक है। मैं आपको समझा दूं, पहले याद दिला दूं थोड़ा आपको कि न्यूक्लियोफाइल हम किसको कहते हैं, ठीक है ना। आपको याद होगा न्यूक्लियोफाइल हम उसको कहते हैं विच इज़ बेसिकली पॉजिटिव लविंग स्पीशी, है ना। जो भी स्पीशी है विच इज़ पॉजिटिव लविंग, ठीक, कोई भी पॉजिटिव लविंग चीज़, जो एक ऐसी चीज़ है जिसको पॉजिटिव चार्ज बड़ा पसंद है, ठीक है। कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसको पॉजिटिव चार्ज से बहुत ज़्यादा लगाव है, प्यार है, मतलब जहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज देखता है वहाँ की तरफ वो दौड़ जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर इसको पॉजिटिव चार्ज खुद पसंद है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, है ना। एंड न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होती है, मतलब उसके पास खुद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी वो क्या करती है, इट इज़ ऑलवेज गेटिंग अट्रैक्टेड, ये हमेशा अट्रैक्ट होती है टूवर्ड्स अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है कि नहीं, है ना। खुद इसका नेगेटिव चार्ज है, तो जहाँ कहीं पर भी इसने पॉजिटिव चार्ज देखा, इट्स एन एनालॉजी, जहाँ कहीं पर भी इसने पॉजिटिव चार्ज देखा वहाँ पर ये दौड़ जाता है, ठीक है, मतलब वहाँ पर ये अटैक करने लगता है, ठीक, इन ऑर्डर टू गेट दैट नेगेटिव चार्ज। सो देयरफॉर न्यूक्लियोफाइल इज सिंपली कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और उनको पॉजिटिव चार्ज बड़ा पसंद आता है। इनफैक्ट न्यूक्लियो मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड फाइल मीन्स लविंग, ओके। आप इसमें एग्जांपल भी दे सकते हो, आई गेस, है ना। जैसे कि आपके पास OH नेगेटिव है, इट्स ए न्यूक्लियोफाइल, वाई, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर सकता है। यू हैव CN नेगेटिव, साइनाइड नेगेटिव, ओके, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ही काम करता है, ओके। अब ज़रूरी नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल का हमेशा नेगेटिव चार्ज हो, मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये है आपके पास, ये हो सकता है ROH, अल्कोहल के एग्जाम्पल आप ले लीजिए। अल्कोहल की जो फॉर्मूला है दैट इज़ ROH, है ना। अब यहाँ पर तो किसी के पास नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, है ना। ये वाले लोन पेयर जो ऑक्सीजन के पास है, इन्हीं लोन पेयर्स का इस्तेमाल करके ये किसी पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है ना। अगर किसी एटम के पास न्यूक्लियोफाइल, ये लोन पेयर हैं, जैसे एमोनिया, नहीं पता है, NH3, अब फेमस है यार, यहाँ पे होता है वो लोन पेयर एक इसका, ठीक है। तो इस लोन पेयर का इस्तेमाल करके नेगेटिव चार्ज पे अटैक कर सकता है ना, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर सकता है। सो न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो दिस NH3 इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, मतलब या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या फिर उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, है ना। तो उसे पॉजिटिव चार्ज बड़ा पसंद आता है और उस पर अटैक भी करता है, ठीक है। अब देखो, सवाल ये है कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं
वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्यों दिखाते हैं, ठीक है। इसका आंसर बड़ा सिंपल आपको देखने को मिलेगा कि अगर ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ पहले लेक्चर में कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये पोलर है। ज़रा बताओ क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कहीं ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, डेवलपिंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज इस पर डेवलप हो जाता है ना। और कार्बन के ऊपर कौन सा डेवलप हो जाता है बेटा, हाँ वेरी गुड, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो जाता है, ठीक है। किसके ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल जब देखती है, न्यूक्लियोफाइल को अगर आप रिएक्ट करवाओगे और वो किस पे, वो देखती है कि भाई कार्बोनिल कार्बन के पास तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ये सीधा जाकर उस पर अटैक करती है ना। तो अब सवाल ये कि न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करती है, इसका आंसर क्या दोगे आप कि सर कार्बोनिल कार्बन जो है, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो पोलर है, क्या है, क्वाइट पोलर है। पोलर होने का मतलब सर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा है और उस वजह से कार्बन के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आया है। तो अगर कार्बन के ऊपर सर पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूक्लियोफाइल, जिसको कि खुद पॉजिटिव चार्ज बड़ा पसंद है ना, ठीक है, तो वो वहाँ पर अटैक ज़रूर करेगी, है ना। और इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का कारण क्या है, वजह क्या है, आई एम सेइंग रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से है, बिकॉज ऑफ कार्बोनिल कार्बन, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप पोलर है। पोलर नेचर है ना कार्बोनिल कार्बन का, ये कार्बोनिल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन अपने, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, और उस वजह से पॉजिटिव कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, आप समझदार हो, पॉजिटिव कार्बन के ऊपर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और इसी पॉजिटिव चार्ज को देख के ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करती है, ठीक है कि नहीं, है ना। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाती है, ठीक। तो आप मुझे बताओगे कि सर तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हमेशा डिपेंड करेगी इस कार्बन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है। मतलब अगर इस कार्बन के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल तो जल्दी जल्दी में अटैक करेगा, और अगर किसी वजह से, किसी कारण से, किसी वजह से, किसी रीज़न से इस कार्बन पर ये पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल फिर आराम से अटैक नहीं करेगा। इस न्यूक्लियोफाइल के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उस टाइम पे अटैक करना, ठीक है। तो अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी, क्विक से क्विक, तो आप हमेशा ट्राई करोगे कि इस तरह से कि कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया जाए, ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ईज़ ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कितनी जल्दी हो जाएगी वो डिपेंड करेगा इस कार्बन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है। अगर किसी वजह से, है ना, किसी वजह से, किसी रीज़न से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो मतलब आप समझ जाएंगे कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हाँ जल्दी जल्दी होने वाली है ना, क्विक हो जाएगी। और अगर किसी कारण से, किसी वजह से, किसी रीज़न से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज घटा यानी कम हुआ तो आप समझ जाएंगे कि भाई एक बड़ा पंगा हो गया, अब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मुश्किल है थोड़ा सा, अब नहीं होने वाली इजीली, है ना भाई। तो मतलब अभी के टाइम पे क्या करना है, कार्बन को जितना पॉजिटिव हो सके उतना बनाना है हम लोग को, ठीक है, ठीक। ठीक है। सो इन दिस केस हम कहेंगे कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतनी जल्दी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। सो समटाइम्स इट्स गुड टू बी पॉजिटिव, ओके, नॉट इन दिस केस इट्स गुड टू बी पॉजिटिव फॉर कार्बन, लेकिन भाई प्रैक्टिकल लाइफ में पॉजिटिव नहीं होना है, ठीक है। इसीलिए हाँ समझ गए, तुम लोग समझदार हो, ठीक है। 2021 है तो मतलब समझ ही जाते हो, ठीक है। आज के ज़माने में किसी को पॉजिटिव कह दो तो हाँ बड़ा बुरा लगता है उसको कि भाई मेरे को पॉजिटिव कह दिया इसने, ठीक है, और वो पॉजिटिव होना भी नहीं चाहता है, ठीक है। तो कार्बोनिल कार्बन क्या चाहता है, अच्छा छोड़ो वो तो प्रैक्टिकल लाइफ है ना, कार्बोनिल कार्बन क्या चाहता है, पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, वो वाला पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कोरोना वाला पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव चार्ज आ जाए ताकि न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक, यहाँ से आगे न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर सके, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अगर करनी है तो वो चीज़ें करो जिससे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए, ठीक है ना। अब हम इसी चीज़ को समझते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल, ये जो ससुरा अटैक कहाँ से करता है, कैसे अटैक करता है, किस पोजीशन से आके अटैक करता है, ठीक है। अटैक भी खतरनाक चीज़ है भाई, देखो कहाँ से सोच समझ के पॉलिसी बना के अटैक करता है। अब देखो कैसे, ये देखिए देखो भाई ये न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर है इस न्यूक्लियोफाइल का, ये ना कार्बोनिल ग्रुप का, सॉरी ये कार्बोनिल ग्रुप,
ये बेचारा इस पूरे प्लेन में चुपचाप करके बैठा होता है कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ से कार्बन के साथ डबल, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और वहाँ से ए बी कुछ भी अटैच हो सकता है, यहाँ से ए, यहाँ से कुछ और भी, कुछ भी, मतलब ये दो ग्रुप्स जो है ना, दे आर कुछ भी ग्रुप्स, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करते हैं, देखो यार, न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल ऊपर से, इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर से आके ससुरा अटैक मार रहा है, ठीक है। तो मतलब आप क्या समझ गए, ये समझे आप कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है, जिस प्लेन के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उस प्लेन के ऊपर से, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, ठीक है। मतलब आप इस टाइम पे समझो, जो कॉपी आपके सामने है ना, अगर आप उस कॉपी के पेज के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप बनाओगे तो समझ जाओ कि आपकी छत से आके न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक करेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, समझ गए। अगर मान लो कॉपी है, उस पर आप कार्बोनिल ग्रुप बनाओ एक पेज पे, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा भाई, आपकी छत से आके, ऊपर से आके परपेंडिकुलर में अटैक मारेगा उस पर। और अटैक भी कहाँ करेगा, वो तो अभी पड़ा, कार्बन के ऊपर करेगा। क्यों कार्बन के ऊपर, क्यों, क्योंकि भाई न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के पास ठहरा पॉजिटिव चार्ज, तो सीधा अटैक। अच्छा, उस अटैक से क्या होता है, कार्बन ने तो 4 बॉन्ड बनाए हैं, ऑक्सीजन के साथ 2, और वहां से रेड वाले 2 है ना, बना चुका है कार्बन। तो सोच रहा है कि भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक तो कर रहा है, लेकिन मैं 5वां बॉन्ड कैसे बनाऊं, ठीक है। उसके लिए क्या करता है, उसके लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड में, ऑक्सीजन के साइड में शिफ्ट कर देता है, ठीक है ना। आप इस चीज़ को भी पढ़ चुके हो बेटा, इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। की याद है कि याददाश्त चली गई, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, याद है, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की डिमांड ये है कार्बन के साथ कि भाई देखो, मेरे को, मुझे तो तुम्हारे साथ एक प्यारा सा बॉन्ड बनाना ही है, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आपके पास एक्स्ट्रा, ये आपने 4 ऑलरेडी बनाए हुए हैं बॉन्ड, तुम यार इस एक को तोड़ दो या कुछ भी करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कार्बन सोचता है कि हाँ देखो, ऑक्सीजन तो खींच ही रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, क्यों ना मैं एक काम करूँ, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसी को दे दूँ, शिफ्ट कर दूँ इसी की तरफ, तो उसके बाद तो न्यूक्लियोफाइल और मेरा बॉन्ड पक्का है, ठीक है कि नहीं, है ना, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड फिर पक्का है, ठीक है। देखो कैसे मतलब ये चल रहा है, ठीक है। पहले क्या होता है, सोचो यार, देखो न्यूक्लियोफाइल आया, उसने कार्बन को कहा कि देखो मैं अटैक करने वाला हूँ, मैं अटैक किया, उसके बाद बोला मेरे को बॉन्ड बनाना है, ठीक है, तुम्हारे साथ। अच्छा, तो कार्बन बोल रहा है यार मेरे तो 4 फिल्ड हैं, मैंने तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ और 2 वहाँ से किसी और के साथ, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल बोल रहा है कि देखो मुझे नहीं पता हाउ विल यू डू इट, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ज़रूरी बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये कार्बन अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कार्बन सोचता है, कार्बन चालाक है, वो सोचता है कि देखो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये खींच रहा है मेरे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, क्यों ना मैं एक काम करूँ, इसी को बोलूँ कि भाई रख लो, तुम ही इतना खींचा खींची मत करो, रख लो, ठीक है। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इसी को दे देता है, ठीक है। तो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करना टुवर्ड्स वन एटम, उसी को बोलते हैं ना इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, हाँ, इसी खुद गर्जी का नाम इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, ठीक। तो जब भी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, हाँ जी बेटा बोलो यार, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। और ये देखो, इसकी मतलब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैच हो गया, ठीक है ना, ठीक, सिंगल बॉन्ड में न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैच हो गया। अब ये जो बना ना, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट, टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट, मतलब न्यू कार्बन हो गया अटैच इसके साथ। लेकिन इस वजह से देखो क्या हो गया, ऑक्सीजन बेचारा हो गया, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। बाहर से क्या होता है, कोई प्रोटॉन जो रिएक्शन में मीडियम से आता है, ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है और ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, बन जाता है OH। तो दिस इज एन एडिशन प्रोडक्ट, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। समझ गए यार, न्यूक्लियोफिलिक का मैकेनिज्म समझ गए। चलो एक दो स्टेप में फिर से समझाता हूँ। पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक अबो द प्लेन परपेंडिकुलर, उस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैरिक शिफ्ट, ऑक्सीजन, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है, इंटरमीडिएट टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बन जाता है, और लास्ट पे H पॉजिटिव प्रोटॉन अटैक करता है ऑक्सीजन के ऊपर, और वहाँ पर एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है कि नहीं, है ना। तो सिंपल है, स्टेप नंबर 1 न्यूक्लियोफाइल का अटैक, स्टेप नंबर 2 H पॉजिटिव का अटैक मतलब प्रोटोनेशन, H पॉजिटिव का अटैक मतलब प्रोटोनेशन, है ना। तो 2 स्टेप्स हैं, क्या, पहला स्टेप न्यूक्लियोफाइल का अटैक, दूसरा स्टेप प्रोटोनेशन। न्यूक्लियोफिलिक का अटैक स्लो होता है, इट्स अ स्लो स्टेप, सो देयरफॉर स्लो स्टेप इज द
हाँ, रेट कंट्रोलिंग स्टेप है ना, रेट कंट्रोलिंग स्टेप, सारा रेट यही कंट्रोल करता है, ठीक है। वाइल एज प्रोटोनेशन इज अ फास्ट स्टेप एंड कैन नॉट डिटरमाइन द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मतलब प्रोटोनेशन से स्पीड ऑफ द रिएक्शन का कोई ये नहीं है, मसला नहीं है, ठीक है। अब आप समझ गए? हाँ तो समझ जाओ, ठीक है, जितना जल्दी समझोगे ठीक है। अब यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं बहुत सारी रिएक्शंस में, न्यूक्लियोफिलिक के दौरान, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के दौरान कैटलिस्ट का यूज़ होता है, ठीक है। अब सवाल है कैटलिस्ट का यूज़ क्यों होता है। देखो, जो न्यूक्लियोफाइल्स वीक होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स वीक होते हैं, सारे तो स्ट्रांग नहीं होते, जैसे अल्कोहल्स, एमोनिया और डेरिवेटिव्स, वो इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं। अब आप बोलोगे सर अगर कार्बन के ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कैसे होगी, और अटैक क्यों नहीं करते हैं। देखो वो बेचारे वीक हैं, ठीक है, सोचते हैं कि इतने कम पॉजिटिव चार्ज के साथ हम कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। कार्बन, वो उनका कहना ये है कि कार्बन के ऊपर कम पॉजिटिव चार्ज है, वो कह रहे हैं कि कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, और जिसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो मैं क्या कह रहा था कि इनका कहना ये था कि देखो मान लो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, लेट मी टेक यू ऑन द बोर्ड। अब समझ जाओगे फिर मेरे कहने का मतलब क्या। देखो इस तरह से समझ लो, चलो ये लिया अपना पेन हमने, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हम बनाएंगे कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अच्छा, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव, समझ गए ना। हाँ, इसके ऊपर क्या है, डेल्टा नेगेटिव। अब यहाँ से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल वीक है, बहुत ही वीक, तो जब वो अटैक करने आ जाता है ना, ठीक है, वीक, तो वो कहता है कि देखो भाई मैं इतने कम डेल्टा पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैक तो नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो उस पर अटैक ही नहीं करता है जिस पर बहुत कम डेल्टा पॉजिटिव है। अगर ये स्ट्रांग होता ना तो ये अटैक करता है, लेकिन ये वीक है, अभी अटैक नहीं कर पाता है, तो उस केस में हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखो कैटलिस्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं इसके साथ प्रोटॉन। क्या ऐड करते हैं, प्रोटॉन। तो हम क्या करते हैं, प्रोटॉन ऐड करते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो प्रोटॉन क्या करता है, इसके ऊपर तो डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है, और इस वाले के ऊपर क्या, डेल्टा नेगेटिव। तो प्रोटॉन जो हम ऐड करेंगे, अबे ये प्रोटॉन आएगा कहाँ से, कैटलिस्ट से आएगा ना, ये प्रोटॉन कैटलिस्ट से आएगा, ठीक है। तो जब हम ये कैटलिस्ट से ऐड करेंगे, ये कहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर। जैसे ही अटैक करेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, और नतीजा क्या निकलेगा, कार्बन के ऊपर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है कि नहीं, है ना, और यहाँ से बन जाएगा OH। तो ये जो वीक न्यूक्लियोफाइल है ना, अब आप इसको कहो आइए महाराज आपका स्वागत है, क्यों, क्योंकि अभी तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज मैंने क्रिएट कर दिया, है ना। अब इसको लग रहा था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम है, मैं अटैक नहीं करूँगा। अब देखो जब मैंने कैटलिस्ट ऐड किया, उसने प्रोटॉन यहाँ पे ऐड प्रोटोनेशन हो गई, तो इस कार्बन के ऊपर अब थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज नहीं, डेल्ट पार्शियल पॉजिटिव नहीं, अब देखो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज का भंडार बन गया, ठीक है, पूरा पॉजिटिव चार्ज ही बन गया। अब हमारी न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहेगी हाँ अब कुछ मसला ठीक लग रहा है, अब अटैक करना ठीक होगा, तो सीधा अटैक, है ना। तो मतलब क्या है कि आपको पहले महाराज के लिए, न्यूक्लियोफाइल के लिए एक अच्छा सा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है, तभी जाकर ये अटैक करेगा, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल की यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर आप एक वीक न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल कर रहे हो, मैं आपको बता दूं, अगर आप वीक न्यूक्लियोफाइल का यूज़ इस्तेमाल कर रहे हो, तो हमें उस टाइम पे कैटलिस्ट, या फिर अगर आप कैटलिस्ट भी यूज़ नहीं करोगे तो एक एसिडिक मीडियम जहाँ से ये प्रोटॉन आ सके, मतलब आपको कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जहाँ से ये प्रोटॉन आ सके, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, वीक एसिडिक मीडियम। तो वो क्या करता है, जैसे अभी मैंने बोर्ड पे दिखाया, ये प्रोटॉन अटैक मारता है, नतीजा क्या होता है कि कार्बन के ऊपर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और फिर अटैक करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे मैंने अपने सुनहरे अल्फाज में लिखा है, ठीक है। तो सिंपल में अब इस पूरे मतलब चीज़ों का नतीजा क्या निकला, इस पूरे लेक्चर का कंक्लूजन क्या लिखना, कि न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है, ठीक है, उससे क्या बनता है, उससे वो कार्बोनिल कार्बन पे होता है, और उससे वहाँ पर कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में एक बॉन्ड बनता है, और यानी ये वाला पहला स्टेप है ना, ठीक, जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया पहला स्टेप, और वही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये मैं बोल चुका हूँ। दूसरा, चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन का भी रोल है। देखो पहले स्टेप में कार्बन ने ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, अब ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को एकोमोडेट कर सकता है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को अच्छे से ना मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है, अपने अंदर ले सकता है, जज़ब कर सकता है, ठीक है। इसीलिए फिर क्या होता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है।
अगर सोचो अगर ऑक्सीजन नहीं लेता नेगेटिव चार्ज तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। सो ऑक्सीजन चूंकि ऑक्सीजन के पास एबिलिटी है टू एकोमोडेट द नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर इट फेवर्स द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, चाहे पहला स्टेप हो चाहे दूसरा स्टेप हो, ठीक है, दोनों ही रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आप देख लो ऊपर मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन डाला है, दोनों ही रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। मतलब आप न्यूक्लियोफाइल ऐड करने के बाद जल्दी से वापस रिमूव भी कर सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा जो ना प्रोसेस, ये तो आपको समझ आ चुका होगा कि ये मसला दरअसल चल क्या रहा है, कौन किस पे अटैक मार रहा है, कैसे अटैक मार रहा है, ठीक है। ओके तो मुझे लगता है यू विल से देन कि लेक्चर लंबा हो गया, ठीक है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। आई विल डिस्कस रिएक्टिविटी इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन फी अमान अल्लाह।